अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सारापी जो कि फाइनली वाइंड अप हो रहा है, जिसकी सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ड्रामा बहुत अच्छे पॉइंट पर जाकर एंड हुआ। फजूल में ड्रामे को ड्रैग नहीं किया गया, ड्रामे को नहीं लटकाया गया और व्यूज़ की खातिर ऑडियंस को बोर नहीं किया गया, ऑडियंस की फीलिंग्स के साथ नहीं खेला गया। तो ये इस ड्रामे का बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट था। अभी देखा जाए तो हमना की हकीकत सबके सामने तो आ चुकी है, लेकिन उस्मान उस्मान की आंखों पर अभी भी एतबार की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन है इन 2 एपिसोड्स में ये पट्टी भी उतर ही जाएगी, लेकिन है कैसे। ड्रामे में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं इन 2 एपिसोड्स में, लेकिन देखा जाए तो ट्विस्ट तो सारापी की हर एपिसोड में आया है। अनबिलीवेबल सा ट्विस्ट। यहाँ पर हानिया जो कि अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ चुकी है। नरमीन बहुत खुश है और शर्मिंदगी का इजहार भी करती है कि उसे उसे हानिया के साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा सकी। अब नन्हे मेहमान के आने पर सबकी तवज्जो उसकी तरफ है, जिस पर हमना काफ़ी गुस्से में आ गई कि ये चौंचले नहीं चलेंगे, सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर फोकस करेंगे। ये आई है तो इसका ये मतलब नहीं कि सब इसी के ध्यान में लग जाएं। वो नरमीन को कोई ड्यूटी सौंपती है तो नरमीन अब के बाद ऐसा नहीं करेगी। पहले ही वो हानिया से बहुत शर्मिंदा है और अब तो वो हमना के सामने खड़ी हो गई। ज़रूरी नहीं कि तुम जो कहो जैसे कहो हम लोग करते रहें, हमारी भी ज़िंदगियां हैं, हम अपनी ज़िंदगियां अपने हिसाब से गुजारना चाहते हैं। तो हमना कहने लगी तुम लोगों की नौकर किसी हैसियत थी इस घर में, तुम लोगों को ये लेविश लाइफस्टाइल मेरी वजह से मिला। तो ऐसे में उंगली जो उठाई तो इस बार नरमीन भी चुप ना रही, उंगली उठाकर ही उसे जवाब देती है, अपनी उंगली नीचे रखो वरना वो हाल करूंगी तुम्हारा कि तुम्हारे घर वाले भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बड़ी एलीट क्लास का हम पर रोब जब आती हो ना, देखती हूँ कौन कुछ कहता है मुझे आकर। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। अब नरमीन ने जो इस तरह से बात की हमना से, तो हमना बड़ा बर्दाश्त कैसे करेगी। अपने शोहर के ऐसे कान भरे कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी, तो फिर इस घर को बिक जाना ही चाहिए। अब उस्मान के फैसले के मुताबिक वकील साहब को बुलाया गया और इस घर को बेचने का इरादा रखते हैं सब। सब नहीं, यहाँ पर उस्मान और हमना ही बेचना चाहते हैं, क्योंकि बाकी भाई अपने माँ बाप के, अपनी बहन के इस असासे को बेचना नहीं चाहते। उस्मान ने तो झटपट फाइल्स पर साइन कर डाले, लेकिन अदनान और बुरहान ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। तिनका तिनका करके सब कुछ बिखरता जा रहा है। अब कैसे संभालें वो ये सब कुछ। ऐसे में उस्मान कहने लगा, अब तुम लोग मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो, जब फैसला हो चुका है तो हो चुका है। हम लोग अपने अपने घर लेंगे और वहाँ पर सुकून से रहेंगे, ऐसे कोई चिक चिक भी नहीं होगी डेली की। तो ऐसे में बुरहान कहने लगा, पहले तो मुझे लगता था शायद हम अलग आप ही की वजह से हो रहे, लेकिन नहीं, हम हमना की वजह से अलग हो रहे। और शुरू से आज तक जब से ये लड़की ब्याह कर आई है हम लोग अलग ही हो रहे हैं, हमारा आशियाना बिखरता जा रहा है, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा। लेकिन उस्मान समझने को तैयार ही नहीं। ऐसे में भाई नहीं चाहते कि ये घर कोई और खरीदे, इसीलिए उस्मान जो कि इस घर में रहना नहीं चाहता, तो बुरहान और अदनान दोनों अपना हिस्सा भी उस्मान को दे देते हैं। ये रख लो, हमारी तरफ से रख लो, तोहफा समझ कर रख लो, या ये समझ कर रख लो कि तुम्हारे इसमें शेयर्स हैं। अब यहाँ पर उस्मान को सारा घर मिल चुका है, उस्मान वाकई खुश है, लेकिन हमना से पूछे बगैर कोई फैसला कैसे कर सकता है। वो दोनों के चेक पकड़कर हमना के पास जाता है, लेकिन हमना ये घर पर कब्जा तो चाहती है, लेकिन ऐसे में वो बुरहान और अदनान को जल्द अज जल्द यहाँ से चलता करना चाहती है। तब तक वो खुद इस घर में नहीं रहेगी जब तक ये लोग यहाँ से नहीं चले जाते, इसलिए कुछ दिन के लिए वो उस्मान को लेकर अपने बाप के घर चली जाएगी। उस्मान, जिसे हमना के इरादे अभी भी समझ नहीं आ रहे कि वो इस घर को तोड़ना ही चाहती थी, हर फर्द को अलग करना चाहती थी और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। उस्मान जब यहाँ से जाने लगा तो भाइयों ने, इवन के हानिया ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन हमना भला इन लोगों की बात उस्मान को क्यों ही सुनने देगी। अब हमना ने सबको इतना मजबूर कर दिया कि ये घर भी हत्या लिया और उसके बाद कारोबार में भी इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया कि वो लोग
आसानी से सरवाइव भी नहीं कर सकते। हमना ने तो जैसे इनके हाथ पांव तोड़कर रख दिए। सभी शॉक्ड हैं कि आखिर अब कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ सारा को उम्मीद की किरण लगी है। कमाल साहिब उसे अपने घर में डिनर के लिए दावत दे चुके हैं और घर आकर डिनर का इंतजाम भी कर रहे हैं, जिस पर दोस्त ने पूछा तुम्हें क्या लगता है वो आएगी। तो ऐसे में कमाल कहने लगा आना तो चाहिए, उसे अपने दिल की सुननी चाहिए इस बार, दिमाग की नहीं। और मुझे लगता है कि उसे भी अपनी अपनी दुनिया में सवेरा चाहिए, इसलिए वो भी ज़रूर आएगी। अब यहाँ पर कमाल को यकीन है कि सारा ज़रूर आएगी और सारा भी सोचने पर मजबूर है कि जब सबने उसे छोड़ दिया और कुदरत ने फिर से कमाल से मिलवा दिया तो क्यों ना उसका हाथ थाम लिया जाए, उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरा जाए, अब की बार उसे मायूस ना किया जाए। होप सो यहाँ पर सारा यही फैसला करेगी और वो कमाल के बुलाने पर उसके घर डिनर पर ज़रूर जाएगी। अब डिनर तो हो गया, उसके बाद कमाल ने प्रपोज भी कर दिया और इस तरह से सादगी से दोनों का निकाह भी हो गया। निकाह के बाद अब सारा को मालूम पड़ा कि उसके भाई किस हाल में हैं। तीनों अलग अलग हो रहे हैं और ये घर उस्मान के पास है और मार्स का भी हाल बेहाल हो चुका है। उन पर इतना कर्जा दिया जा चुका है कि भाई वहाँ पर सिर्फ कर्ज ही उतारेंगे, कुछ कमा नहीं सकते। यानी कि भाइयों की हालत गैर हो चुकी है, बहुत बुरी। तो ऐसे में कमाल साहिब सारा का साथ देंगे, जिन्होंने पहले भी वादा किया था कि वो हर हाल में सारा के साथ खड़े हैं। बेशक सारा भाइयों के छोटे होते ही शादी कर लेती कमाल से, तो कमाल तब भी उनका सहारा बनते और आज भी उनका साथ दे रहे हैं कमाल अपना सब कुछ बेचकर। अब सारा मार्ट्स बचाएंगे। अब सारा स्मार्ट जो कि सारा की जमा पूंजी है पूरी जिंदगी की, कमाल उसे दांव पर नहीं लगने देगा। बस अपना सब कुछ बेच बाच कर उसने सारा स्मार्ट बचा लिए, सारा की इज्जत, सारा की जमा पूंजी, सारा की जिंदगी का असासा बचा लिया। और ऐसे में सारा अपने भाइयों को बचाएगी। हमना की हकीकत अगर अब नहीं आएगी उस्मान के सामने तो फिर कभी आएगी। सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में हमना कुछ ऐसे ब्लंडर्स करने वाली है कि उस्मान को यकीन हो जाएगा कि वो उसके साथ सिंसेर नहीं, वो पैसे के साथ सिंसेर है। और हमना का बाप भी, दोनों कारोबारी लोग हैं, इंसानों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं उन्हें। तभी तो अब उस्मान हमना को छोड़ छाड़ कर भाइयों के पास वापस आ जाएगा, जहाँ पर सारा आपी भी बाहें फैलाए भाई का इंतज़ार कर रही होगी। और उसके बाद हमना को जब एहसास होगा कि उस्मान से दूर जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो बस फिर उस्मान के तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए वो उस्मान के पास ही आएगी। ऐसे में तीनों भाई एक साथ होंगे। एंड में काफ़ी हैप्पी एंड दिखाया जाएगा, कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं होगा, क्योंकि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो सारा आपी के मुताबिक उसे भूला नहीं कहते। तो फिर हमना के साथ ऐसा ही होगा, हमना रियल में बदल चुकी होगी और ये घर अब यहीं पर इन्हीं के पास रहेगा। सारा कमाल के साथ अपने घर में रहेगी और इन लोगों से मिलने आया करेगी। ये सब अपनी अपनी फैमिली के साथ इस घर में काफ़ी खुश होंगे। सारा स्मार्ट दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही इस ड्रामे का हैप्पी एंड दिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है, हमना को सज़ा मिलनी चाहिए या माफ़ी मांग ले तो बहुत है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।